जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही देखा आपने थंबनेल में। OMR शीट को कैसे भरें और कैसे इसकी चेकिंग होती है, टोटल लाइफ प्रूफ मैं लेकर के आ चुका हूँ आपके लिए। और मैं वादे के साथ, दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी OMR शीट को आप गलत ढंग से नहीं भरेंगे और आपका एक भी नंबर OMR शीट के लिए नहीं कटेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ज़बरदस्त तरीके से पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए और पूरी प्रक्रिया को बेहतरीन ढंग से जानने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाऊँ कि OMR शीट को कैसे भरना चाहिए या फिर कैसे इसका आकलन होता है। इसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि OMR शीट को भरने के लिए किन किन सावधानियों की जानकारी होनी आवश्यक है। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके सामने खुल चुका है पेज। सम इम्पोर्टेंट टिप्स या पॉइंट्स, मतलब कुछ महत्वपूर्ण टिप्स या पॉइंट्स। इन पॉइंट्स की जानकारी आपके लिए होना काफ़ी आवश्यक है, नहीं तो आंसर सही जानते हुए भी, आंसर सही पता होते हुए भी आप गलत तरीके से फिलअप कर देंगे OMR शीट को और आपको आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो देखिए, पहला इसमें निर्देश क्या दिया गया है, OMR शीट को कभी भी मोड़े नहीं। जी बिल्कुल सही आपने देखा, OMR शीट को भरने के बाद या भरने के पहले कभी भी OMR शीट को फोल्ड नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपके द्वारा जो भी डाटा उसमें इनपुट किए जाते हैं वो सही ढंग से स्कैन नहीं कर पाता है स्कैनिंग मशीन। इसके बाद से दूसरा जो निर्देश है आप नीचे देख पा रहे हैं, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। OMR शीट में अपनी व्यक्तिगत जानकारी जानने के लिए रोल नंबर, कॉलेज कोड, सेंटर नंबर या फिर और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सिग्नेचर, अपना आंसर बुक नंबर, क्वेश्चन पत्र संख्या सही भरे। अर्थात जितने भी डाटा आपके द्वारा इनपुट किए जाते हैं, या रोल नंबर हो या रोल कोड हो या सेंटर कोड हो या क्वेश्चन नंबर हो या फिर सेट हो कि कौन सा सीरीज आपको मिला है एग्जामिनेशन में, इसकी सही जानकारी भरी जानी चाहिए, अन्यथा आपके अंक सही ढंग से आकलन उनका नहीं हो पाएगा। तीसरे पॉइंट्स का हम लोग जिक्र करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, OMR शीट को भरने के लिए हमेशा काला या नीले कलम का उपयोग करना चाहिए। हमको लगता है कि शायद आप इसके पहले भी आपको ये पता होगा, चूँकि आप एग्जामिनेशन देने भी जाने वाले हैं तो डेफिनेटली आप जान चुके होंगे कि OMR शीट को भरने के लिए हमेशा काला पेन या नीला पेन का उपयोग करना चाहिए। और इसके बाद से आप तीसरा, यहाँ चौथा आप देख सकते हैं, OMR शीट में गोला को आधा नहीं भरे और ना ही गोले के बाहर आप कलम चलाएं, अन्यथा आपके मार्क्स कट सकते हैं या फिर OMR शीट सही ढंग से उसको स्कैन नहीं कर सकता है। पांचवा निर्देश इसमें है, OMR शीट में जिस नंबर पर क्वेश्चन है उस नंबर के ऑप्शन को चुने और भरें। मतलब जितने भी नंबर का क्वेश्चन आपने किया है उसको सही ढंग से चुने कि वो कौन सा नंबर का क्वेश्चन है और उसको दे करके आपको वहाँ इसको भरना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका चौथा निर्देश था, पांचवा निर्देश था। इसके बाद भी आप यहाँ देख सकते हैं छठवां निर्देश में आपको क्या बोल रहा है। यहाँ आपको निर्देश दे दिया गया है कि OMR शीट पर कभी भी गंदगी ना फैलाएं, यानी उस पर कुछ भी न लिखे, अन्यथा कुछ भी न लिखे जो व्यर्थ हो या फिर जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज यदि आप ऐसा करते हैं तो सही उसका आकलन नहीं हो पाएगा। अगला निर्देश आप देख पा रहे होंगे कि OMR शीट पर कभी भी व्हाइटनर या पीछे कुछ निर्देश दिए गए रहते हैं और जिनके आधार पर आपको OMR शीट को फिल करना होता है। इसके बाद से अगला निर्देश आपका यहाँ पर है कि इन सभी बातों पर अमल करें। हाँ दोस्तों, आई होप आप जान चुके होंगे कि OMR शीट को भरते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि OMR शीट को कैसे स्कैन किया जाता है, कैसे इसकी सही जानकारी ली जाती है कि कितने मार्क्स आपने सही किया है। तो आप अपने आंखों से देख पा रहे होंगे कि OMR शीट का स्कैनिंग मशीन पूरी तरह से चालू है और जो आपके द्वारा OMR शीट भरे जाते हैं या किसी भी परीक्षार्थी के द्वारा OMR शीट भरे जाते हैं वो किस प्रकार से स्कैन किए जाते हैं। और सामने आप स्क्रीन भी देख पा रहे हैं जहां पर दिखाई देता है कि आपने कितना मार्क्स सही किया। जी बिल्कुल, अभी आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर सारी डाटा आपको मिल रहा है कि किनका कॉपी चेक हो रहा है और उन्होंने कितने % सही मार्क्स किए हैं या कितने सही टिक उन्होंने किया है। तो ये आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कैसे इस सिस्टम पर सारा शो हो रहा है। सबसे पहले इनका मूल डाटा, इनका नाम क्या है और ये कौन है, इनकी पूरी डाटा इसमें दिखाई दे रही है। इसके बाद से इन्होंने क्या क्या टिक किया है इसके लिए पूरा स्कैन करके ये देखा जा रहा है और टिक करने का सही तरीका आप यहाँ देख भी सकते हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कैसे आपको गोले को फिल करना चाहिए। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर ये आपका यहाँ से स्टार्ट आपको करना होता है। इसके बाद ये सारी डाटाएं हैं जो ये आप परीक्षार्थी की डाटा है और किस प्रकार से उन्होंने पहले पेज को फिलअप किया है आप देख पा रहे हैं।
और कितना मार्क्स उन्होंने सही किया है इसकी गणना भी इसी पर हो जाती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कितनी उन्होंने मार्क्स सही किए हैं, कितने उन्होंने परसेंटेज सही टिक किए हैं। तो स्टार्ट के बगल में ही सारी चीज़ें ये दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से आप देखें इसको। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप सारी बातों को समझना हमारे लिए चाहे आपके लिए आवश्यक नहीं है। मूल बातें जो है उसको मैं बताऊंगा, चूँकि समय को ध्यान में रखते हुए ये सिस्टम के माध्यम से आपकी जो स्कैनिंग मशीन जो स्कैन की है इसमें कितना मार्क्स आपने सही किया है या कितना टिक आपने किया ये देख लिया गया। अब पूरी प्रक्रिया ये समाप्त हो गई और ये आपका स्कैनिंग मशीन रहा IUS का। और इस प्रकार से देखिए फिर एक बार मैं दिखा देना चाहूँगा कैसे स्कैनिंग मशीन बारी बारी से आपके द्वारा दिए गए पेपर्स को कैसे स्कैन कर रही है ले करके आप खुलेआम देख पा रहे हैं। तो पूरी बेहतरीन नॉलेज आपके द्वारा ये तरह तरह की कई सारी इसमें स्कैनिंग मशीनें लगी होती हैं, लेकिन सारी मशीनों में की प्रक्रिया वही है। रेडी को जैसे आप स्टार्ट करते हैं रेडी होता है और एक एक कॉपी को ये खींचते जाता है और तमाम कॉपियाँ यहाँ पर काफ़ी कम समय में लगातार जांच होते जा रही हैं और पूरे सही अंकों का आकलन हो पा रहा है। तो चलिए आई होप कि आप पूरी तरह से इस वीडियो को समझ गए होंगे।